ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है और हरी सब्जियां खाने के नाम पर ये सब चोर है। और अगर परवल का नाम ले लो तो सबकी नाक जल जाती है। आपके घर की भी यही कहानी है ना? लेकिन जानते हैं, जब मैं आलू पटल का डालना बनाती हूँ, यानी कि एक बंगाली स्टाइल आलू परवल की सब्जी, तो इनमें से कोई मना नहीं कर पाता है। तो हेलो हाय नमस्कार, हो जाइए तैयार आज एक ऐसी आलू परवल की सब्जी के लिए जो आई एम श्योर आपके बच्चे भी बिल्कुल उंगलियां चाट के खाएंगे। और यह है पंकज की गारंटी। ये आलू परवल का डालना जो है ना, एक ट्रेडिशनल निरामिश बंगाली रेसिपी है, यानी कि इसमें प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं पड़ता है। और जानते हैं, ये बनती है स्पेशल ओकेजन्स पर, ऑस्पिशियस ओकेजन, घर में पूजा पाठ हुई, शादी ब्याह हुआ। और चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं आलू परवल की ये स्पेशल सब्जी। देखिए, आज सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक बहुत बड़ा सीक्रेट शेयर करने जा रही हूँ, और वो ये कि क्या कारण है कि लौकी, तरोई, परवल ऐसी ये सारी सब्जियां हमारे बच्चे नहीं खाते हैं। तो रीज़न बस सिंपल सा इतना ये है कि ये सारी सब्जियां ना थोड़ी सॉफ्ट बनती हैं। अब आप नोटिस कीजिए, जो आलू होता है वो थोड़ा सा स्टिफ होता है, गोभी की भी एक हल्की सी क्रंच होती है ना? तो आज हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा टैकल कर लेंगे। तो आपने नोटिस किया हो तो मैंने यहाँ पर इतने छोटे छोटे परवल लिए हैं, वो लंबे साइज के परवल नहीं लिए हैं, फॉर द सिंपल रीज़न कि इस परवल को मैं काटूंगी नहीं, लेकिन हाँ इसे छील ज़रूर लूँगी। लेकिन पूरा परवल हम नहीं छीलेंगे, हम क्या करेंगे, थोड़ा हिस्सा छीलेंगे, थोड़ा खाली रहने देंगे। दिस विल इंश्योर कि हमारा जो परवल है ना, उसमें एक क्रिस्पनेस बनी रहेगी और इसी के साथ साथ एक बॉडी भी बनी रहेगी। आलू को लेकर ना हम पूरा छील लेंगे, इसमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने आधा आलू छीला और आधा छोड़ दिया। इसे हम पूरा छील लेंगे और इसको हम हाफ में कट कर लेंगे। मैंने लिए हैं ये मीडियम साइज़ के आलू, क्योंकि ये मीडियम साइज़ के आलूओं को ना मैं बीच में हाफ में कट करूँगी और उसके बाद मैं इन्हें फ्राई करूँगी। बड़ा आलू होगा ना तो उसको गलने में बहुत समय भी लगेगा, दोनों का कुछ साइज़ बैलेंस्ड होना चाहिए, है कि नहीं? अब क्या करेंगे भाई, ये सारी वेजिटेबल्स को पहले हम एक बार वॉश कर लेंगे। अब चढ़ाते हैं एक कढ़ाई, और कढ़ाई में पहले हम सरसों का तेल ले लेंगे, क्योंकि बंगाली डिशेस तो सरसों के तेल में ही बनती है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर तकरीबन 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, और इस तेल को मैं गर्म हो जाने दूंगी जब तक कि इसमें धुआं नहीं निकल आता। ऐसा करने से क्या होता है, इस तेल की जो शार्पनेस है ना, वो शार्पनेस कट हो जाती है। तेल में उठने लग गया है धुआं और इसमें है बढ़िया सी झांझ, तो गैस को करते हैं बंद। और अब इसे थोड़ी देर पहले हम ठंडा हो जाने दूंगी। तो अब इसमें मैं ऐड करूंगी पहले तो ये परवल, और इन परवल को मैं लाइटली फ्राई करके निकाल लूंगी। पैन को कभी भी ओवर क्राउड मत कीजिएगा। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में कोई भी वेजिटेबल है ना, तो हम उसे 2 बैचेस में फ्राई कर लेंगे, लेकिन कभी भी ओवर क्राउडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ये वेजिटेबल्स क्रिस्प हो जाएं। अब ये देखिए, इसका जो छिलका है वो गोल्डन होने लग गया है, तो ये परवल अब हम निकाल लेते हैं। काफ़ी क्रिस्प हो गया है ये। अब वंस अगेन इस तेल को अच्छे से हम पहले गर्म हो जाने देंगे, और तब इसमें ऐड करेंगे हम ये आलू। और यही नोट कर लीजिए आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि अगर आप अपने आलूओं को जल्दी पकाना भी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो फ्राई होते हुए ज़्यादा क्रिस्प भी हो जाए, तो बस इतना सा काम कीजिए कि आप तेल में आधा चम्मच नमक ऐड कर दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे ना केवल आपके आलू जल्दी पक जाएंगे, बल्कि वो ज़्यादा क्रिस्प भी हो जाएंगे। तो जब तक मेरे आलू फ्राई होते हैं ना, चलिए एक काम हम और कर लेते हैं, और वो ये कि पहले तो हम अपने टमाटर ले लेते हैं। टमाटर के साथ मैंने 2 हरी मिर्च भी ले ली हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले तो भाई इसे बड़े बड़े हम चंक्स में कट कर लेते हैं,
और फिर इस टमाटर को, हरी मिर्च को पीस करके इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो जैसे मैंने आपसे बताया था, ये सब्जी जो बन रही है ना, इसमें प्याज लहसुन कुछ इस्तेमाल नहीं होता। तो जब भी आपको कभी कुछ पूजा पाठ हो घर में और बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनानी हो, तो उसके लिए ये बिल्कुल आइडियल है। कि ये बताइए, आपके घर में पूजा पाठ होती है तो आप बिना प्याज लहसुन की ऐसी कौन सी खास डिश बनाती हैं? भाई अगर मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करेंगे ना, तो मैंने ट्राई नहीं की होगी तो मैं भी उसे ज़रूर ट्राई कर लूँगी, और हाँ, यहाँ सबके साथ भी शेयर कर लूँगी। ये भी हो गया। और यहाँ देखिए, हमारे पोटैटोज़ भी बढ़िया से गोल्डन होने लग गए हैं। कितने क्रिस्प हो गए हैं ये। अब इन्हें भी निकाल लेते हैं। अब काफ़ी सारा तेल है ना कढ़ाई में मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी, पहले थोड़ा सा तेल कम कर लूँगी। अब कढ़ाई में मेरे पास केवल 2 से 3 चम्मच तेल बचा रह जाए, बस इतना ही तेल चाहिए मुझे। तेल में ऐड करेंगे हम 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 से 3 तेज पत्ता, और इन्हें पहले स्प्लटर हो जाने देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच बारीक काटा हुआ अदरक। आप चाहें तो अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं या फिर अदरक को ग्रेट भी कर सकते हैं। अदरक भी जब फ्रेग्रेंट हो जाएगा ना, तब ऐड कर देंगे हम इसमें ये टमाटो प्योरे। इस टमाटर को भी हम अच्छे से भून लेंगे जब तक ये टमाटर और हरी मिर्च भी पक नहीं जाती। तो हम इस टेक्निक को कहते हैं भूनना, और बंगालीज इसे कहते हैं कोशाना। कोशाना यानी कि भूनना। पकते पकते टमाटर बिल्कुल आधा हो चुका है, और अब आप देखेंगे कि कैसे इसके ऊपर तेल भी तैरने लग गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने सूखे मसाले इसमें मिलाएंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और इसी के साथ साथ स्वाद के अनुसार नमक भी, कीपिंग इन माइंड कि हमने तेल में पहले नमक ऐड किया था। अब सारे मसालों को मिक्स कीजिए ताकि ये मसाले भी भून जाएं। अब इसमें तकरीबन 1.5 कप ना मैं पानी ऐड कर दूंगी, और वी विल ब्रिंग दिस टू अ बॉयल। बंगाली फूड की एक खासियत होती है वो हल्की सी मिठास, तो उसके लिए बस आधा चम्मच हम इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे। ये चीनी इन सारे फ्लेवर्स को बांधने का यानी कि बैलेंस करने का काम करती है। पिछले 3 से 4 मिनट से ये ग्रेवी अच्छे से सिमर कर चुकी है, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे ये आलू और ये परवल, और इसके साथ इसे भी कुक कर लेंगे जब तक कि आलू और परवल अच्छे से पक नहीं जाते और ये सारे फ्लेवर्स को अब्जॉर्ब नहीं कर लेते। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मैंने इसको इस ग्रेवी के साथ सिमर होने दिया है। तो आप नोटिस करेंगे ये ग्रेवी भी थोड़ी सी थिक हो गई है। तो सिंपल रीज़न, पोटैटो ने यानी आलू ने इसमें थोड़ा अपना स्टार्च लेट आउट किया है। फिर से एक बार इसके ऊपर तेल आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को हम कर देंगे बंद, और अब इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसी के साथ इस पे 1 चम्मच देसी घी ऊपर से हम ऐड करेंगे फॉर अ वेरी नाइस फ्लेवर। अब इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट करने दीजिए ताकि ये गरम मसाला और घी का फ्लेवर अब्जॉर्ब कर ले, और बस फिर क्या है, चावल के साथ लीजिए इसका मजा। तो ये तो थी भाई हमारे घर की संडे लंच स्पेशल रेसिपी, और इसको खाने के बाद गर्मियों में हम करते थे अपनी नैप को एंजॉय। आप भी एंजॉय कीजिए, नैप नहीं, मेरी इस आलू परवल की सब्जी को, और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी।